हम वो लोग हैं पूरे राजस्थान में घूमते हैं। राजस्थान क्या, भारत की बात करता हूं मैं। भारत के संतों को यहाँ मैं बुला सकता हूँ। 7 हमारे अखाड़े हैं नागांव के और 5 अखाड़े हमारे दास बैरागियों के हैं। जो 12 अखाड़े यहाँ आ गए हैं तो ये मानो कोटा की धरती पे, बूंदी की धरती पे मिनी कुंभ बन जाएगा। कभी ये नहीं सोचे कि गोस्वामी, संत, ब्राह्मण, हम भगवाधारी, हम बाबा जी हैं। बाबा बोलते हैं। बाबा किसे बोलते हैं आप भी जानते हो। बाबा बड़े बूढ़ों को बोलते हैं। बाबा उसे बोलते हैं जो घर में सबसे बड़ा बूढ़ा होता है, बाबा बोलते हैं। बाबा और गोस्वामी एक ही शब्द का पर्यायवाची है। मगर कुछ लोग समझते हैं जब भगवान, भगवाधारी और गौ माता और संतों, इनके साथ जिसने भी जाति करी है, अन्याय किया है, उसके साथ ऊपर वाला भी देखता है। और समय के साथ इसी युग में, ये कलयुग है, कलयुग है, इसी युग में उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। कोई ये नहीं समझे कि हम ये जमीन कब्जा कर लें, ये मठ में कब्जा कर लें और उसको ले जाकर हम इसको हड़प लें और सोचते हैं हमारा मालिक, हमारा अधिकार हो गया। एक गांव वालों को अधिकार हो गया। एक गांव वालों को नहीं है भाई साहब। ये जमीनें हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, उनका तपस्या से मिली है। हमारे एक जोधपुर में, अभी मुझे याद आया, जोधपुर में जागीर मठ है, उसमें 2000 बीघा जमीन है। जब वहां पे औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने उसमें कब्जा करने की कोशिश करी तो औरंगजेब को पूरा देखा उसने, जो जहां तक नजर गई उसको वहां तक शेर नजर आया। तो औरंगजेब के हथियार वो आज भी वहां पर है और उस जमीन, उस मठ पे जहां तक नजर जाते हैं वहां तक जमीन उस मठ की है। और उसमें के मठ के महंत थे पदम भारती जी। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में ये मठ मंदिर, जो ये सोचते हैं कि पुजारी नहीं है हम लोग, ये हमारे बड़े बूढ़ों की तपस्या, उनका आशीर्वाद, उनका तप। जब राजा महाराजा वो आते थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, इनके औलादें नहीं होती थी, उन्होंने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर, और गुरु जी के आशीर्वाद से इनके बच्चे पैदा हुए हैं। उसी का तात्पर्य गुरु जी ने खुश होकर ये 5000 बीघा, 2000 बीघा, 50 बीघा ये जो जमीनें दी हमें, उनके आशीर्वाद से मिली है, ना किसी एक के, ना किसी गांव वालों के प्रभाव से, नहीं उनके बड़े बुजुर्गों में दी है। ये वंशानुगत है 10वीं पीढ़ी से। हम लोग उस पर काबिज हैं। परिवार बंटवारा हो रहा है और लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। अरे यार, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारे बड़े बूढ़ों पे कब्जा करो ना यार। हमारे बड़े बूढ़ों को क्यों कब्जा कर रहे हो? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पड़े हैं कि जमीन आपकी है, मालिक आप हो, फिर भी कब्जा कर रहे हैं। ऐसे कई राजस्थान में मामले हैं। किसी गरीब को इतना नहीं दबाए कि वो स्त्री की तरह उछल जाए। इतना दबाने की सीमा होती है, ज्यादा नहीं दबाए। इसी कड़ी में मैं हमारे पुजारी महासभा के जो अध्यक्ष जी निवेदन करता हूं, महाराज जी से कृपया वो भी अपनी बात रखें।